बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों आज 17 नवंबर को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड को कौन से बेस्ट लेवल से बाय करें तो बेनिफिट में रहेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ट्रेड में बार बार फेल हो रहे हैं, अगर आप लूजर्स हैं तो लूजर्स की वजह क्या है। आज लूजर की वजह को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर प्रैक्टिस किए अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। ये आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप लूजर हैं तो लूजर क्यों हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। वीडियो में आगे जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप की रिपोर्ट एफएक्स प्रीमियर ग्रुप जो है, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। देखें ये वीडियो लेट हो सकती है, टाइम नहीं मिल पाता, इतनी मसरूफियत बढ़ गई है। तो अगर आप हमारे फॉलोअर्स हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एफएक्स गोल्ड प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। या रात को ही मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे हमने अपने जोन्स क्लियर कर दिए थे, आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जोन दिया था 77 का, 53 का और इसके बाद 40 से 32 का। प्राइस आई, इसने टच किया और टच करने के बाद ये यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद फिर बाय की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फिर हमने बाय की। उसके बाद फिर यहाँ से हमें बाय की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बाय की और यहाँ से 53 से हमने दोबारा बाय की और ये मार्केट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 350 पिप्स मूव कर चुकी है। यहाँ पे ट्रेड विद रिजल्ट्स दी जाती है, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। देखें रेडी फॉर बाय, पहले बाय में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 200 पिप्स प्लस का एंजॉय किया। उसके बाद फिर और एक जोन से हमने ऑलमोस्ट 5 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम लिखा हुआ है, 5 टाइम एक जोन से हमने फर्स्ट टिप हिट करवाया। देखिए ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर। देखिए अभी आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे और मार्केट को देखना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे ग्रुप ने प्रॉफिट को एंजॉय किया है, मार्केट को एंजॉय किया है और अपने आप को क्लियर करके बैठे हुए हैं। ये देखिएगा कि पेन पॉइंट एंट्री 53, 42 का एसएल था, फर्स्ट टीपी और उसके बाद ओपन था। अल्हम्दुलिल्लाह 300 पिप्स प्लस, 350 पिप्स प्लस ये ट्रेड चल चुकी है। आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल होना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाएं, मेरी टीम के साथ रब्ता करें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें। वो डिपॉजिट जो आपको पेड किसी ग्रुप में आप देते हैं, किसी पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देते हैं, आपने वो पैसे हमें नहीं देने, अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और एक्सनेक्स आपको पता है कि एक ही जहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी दे देता है। यहाँ पे देखिएगा कि 17 नवंबर को आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:30 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या करती है, मार्केट में हलचल लेके आती है, वॉलेटिलिटी लेके आती है। अगर आपको चार्ट पे ग्रिप है, चार्ट पे अबूर है, ये वॉलेटिलिटी आपको कुछ नहीं कहती। चूँकि अगर आपके जोन्स क्लियर हैं, अगर आपके स्टेशंस क्लियर हैं तो फिर आप वहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कह रहा है। उसके बाद अगर आप फेलियर हैं तो क्यों फेलियर है, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीकली वीडियो नहीं देखी तो इसको फौरन वीडियो को छोड़े और वीकली वीडियो को देखें। वीकली वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था, ये एक कैंडल थी, ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल थी और इस कैंडल का टॉप और इस कैंडल का बॉटम ये वाला, ये मैंने कहा था मार्क कर लीजिएगा। और ये स्प्रिंग कैंडल बनी हुई है, मार्केट आपको इसके इर्द गिर्द घुमाएगी। इस स्प्रिंग कैंडल से हमने बहुत मार्केट में एंजॉय करवाया है। यहाँ पे देखिएगा कि ये मैंने कहा था इसको मार्क कर लीजिएगा, ये है ये लो। इसके बाद मार्क करके जब हमें मार्केट में बाय की अपॉर्चुनिटीज मिली, हमने बाय को एंजॉय किया। देखिए मैं बुल हूँ, मैं बाय को क्यों एंजॉय करता हूँ। बाय में अगर आपने ट्रेड ले ली, आपकी इक्विटी अच्छी है और आपने स्मॉल लाट 0.01 के साथ ट्रेड ले ली। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ले ली और एक ट्रेड लेके उसको छोड़ दिया अपने जोन को, उसके बाद मार्केट 10 से 15 पॉइंट नीचे आई, फिर 0.01 की ट्रेड ले ली, तो मार्केट जब दोबारा वापस जाती है बाय में, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट वापस आती है। मगर ये नहीं है कि यहाँ से आप बाय करके बैठ गए। मैंने कहा था कि अगर आप लूजर हैं, फेलियर हैं तो इस बात को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने की वजह यह है कि मार्केट आपके जोन में आई, आने के बाद यहाँ से आपने ट्रेड ली और आपने टॉप टीपी एंजॉय कर लिया। फिर मार्केट आपके जोन में आई, ये जोन था, जोन में आई, आपने टीपी लिया और एंजॉय कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ से अगर आपने बाय लगाई, तो अगर आपके पास इक्विटी है $2000 की, तो यहाँ पे आपने एक बाय लगाई 0.01 की। उसके बाद मार्केट मजीद नीचे 10 से 15 पॉइंट गई, फिर एक बाय लगा दी, फिर यहाँ से बाय लगा दी। जब मार्केट रिवर्सल गई तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए मार्केट आपको जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये भी एक
तरीक़ाकार है, एक सिस्टम्स है। अगर आप फेलियर्स हैं, बार बार लॉस कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि अगर आप हमारी मान के चलेंगे तो इस फील्ड में लॉस नहीं कर सकते। अगर आप हमारी मान के चलेंगे तो आप अपना अकाउंट वॉश नहीं करवा सकते। अकाउंट वॉश कराने की वजह आप हैं, खुद हैं, क्योंकि आपको इसकी एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, और नॉलेज इज पावर। देखिए, चार्ट आपको पढ़ना आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आती है, मगर आपका साइकिल लेवल क्लियर नहीं है, आपका माइंडसेट नहीं है ट्रेडिंग का, जिसकी वजह से आप लॉस करते हैं। तो लॉस करने की वजह आप खुद है। अगर आप बार बार लॉस कर रहे हैं तो खुदारा या तो फील्ड छोड़ दें, या समझ लें, या सीख लें, या फील्ड छोड़ लें, या सोच लें, समझ लें, या सीख लें। बार बार ये कह रहा हूं। तो आज की जो मैंने बात डिस्कस करनी थी मैंने आपसे कर दी। यहां पे अगर देखेंगे तो H1 के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चरल बेस पे जो मैंने कल आपसे कहा था कि यहां से हम सेलर बन चुके हैं, मगर अगली कैंडल ने चूंकि इनसाइड क्लोजिंग की थी, इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी, तो ये सेल की जो थी ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अब इस फेक ब्रेकआउट के साथ कैसे निपटना है, यहाँ पे अगर मैं अपने इंडिकेटर को देखूं तो मेरा इंडिकेटर यहाँ पे H1 का इंडिकेटर सेल की इंडिकेशंस कर रहा है। अब अगर सेल भी करेंगे तो कहाँ से करेंगे? सेल के लिए टॉप पॉइंट मैंने कल दिया था, यहाँ से ये टॉप पॉइंट था, ये टॉप पॉइंट था, और मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है। देखिए, अगर आप हमारे साथ शामिल नहीं है ना, हमारे साथ शामिल नहीं है, हमारे ग्रुप में शामिल नहीं है, तो आप कभी ट्रेड प्लान कर रहे होंगे। अगर ग्रुप में शामिल है तो ग्रुप वाले तो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, एग्जैक्टली 50 पिन पॉइंट बाइक एंट्री डिज़ाइन की, और यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा कि 350 पिप्स मार्केट चल चुकी है। और क्या चाहिए? अब मैं अपने सारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके लिए ऑन कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और हो सकता है कि मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपके लिए ड्रा की हुई है आपको बहुत बेनिफिट का बाइस बने। अब ये जो मेरी वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने उससे काम किया। ये वीक में भी मैंने दिया था एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट, और उसके बाद ऊपर, और ये मैंने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का जोन दिया था। और प्राइस ये देखिए नियर रेजिस्टेंस, ये देखिएगा ये जोन की शक्ल में आई, ये जोन, ये देखिएगा कि ये जो कैंडल का जोन बनाया था, जोन की आई, और आने के बाद ये मार्केट नीचे की तरफ। और क्या चाहिए? देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग की सेंस नहीं है, फिर ये भी नहीं रीड करना आता, तो क्या करें? ट्रेडिंग को छोड़ दें, कोई और काम करें, कोई वैसा काम करें जिसमें सिर्फ आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, मेंटली तौर पे इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, मार्केट अगर इससे ऊपर बढ़ती है, इस जोन्स को ब्रेक करती है, तो रिटेस्ट में मजीद हम बाय की तरफ देखेंगे, और हमारा टारगेट 4148, नीचे आने के बाद हमारा टारगेट होगा 4187। मार्केट में अगर कैंडल इस सॉलिड बॉडी के साथ नीचे क्लोज करती है, यानी इस जोन से नीचे जो यानी मैंने जोन किया है, आज का टर्निंग जोन मेरी नज़र से ये है। जब तक प्राइस इससे ऊपर है हम बाय की तरफ देखेंगे, और उसके बाद मजीद बाय का जोन के लिए टर्निंग जोन ये वाला है। दो टर्निंग जोन है, ये सेल के वाले से जोन है, ये बाय के वाले से मोर कंफर्टेबल जोन है। अगर इससे ऊपर क्लोज करेगी मजीद हम बाय करेंगे, मगर मैं चूंकि बुल हूं, हमने बाय करवाई अपने, और जिन्होंने बाय को होल्ड किया हुआ है वो देखिए एंजॉय किया। और जिसने हमारा एक और था सिग्नल 65 से जिन्होंने बाय की हुई थी, और वो थोड़ी सी देखें बाय की 40 पिप्स आए, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई, जिन्होंने होल्ड किया, और उसके बाद यहाँ से फिर बाय की, और यहाँ से यहाँ तक उन्होंने एंजॉय कर लिया होगा। ये है ना लैटिट्यूड की पावर। यहाँ पे सपोर्ट के जो जोन्स मैंने दिए हैं, क्यों दिए हैं? यहाँ पे देखिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मूव होती है, तो ये मार्केट का फ्रैक्टल का सपोर्ट का जोन, ये दो फ्रैक्टल यहाँ पे सपोर्ट का जोन, ये वाले जो दो फ्रैक्टल्स हैं। तो दोस्तों, ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। अगर आप फेलियर्स हैं, अगर आप लूजर्स हैं, अगर आप बार बार लॉस कर रही हैं, तो खुदारा किसी से समझ लें, किसी से सोच लें, किसी मेंटोर से अपनी खिदमत हासिल कर लें, जो आपको राइट प्लेस पे ले चले। हमारा ये मानना है कि अगर आप हमारी मान के चलेंगे, इस फील्ड से अकाउंट वॉश नहीं करवा सकते, ये हमारा मानना है। तो दोस्तों, ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। जाने से पहले एक बात, अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। कमेंट्स का जरूर इजहार कर लिया करें, इतना तो कर लिया करें मेरे ढीले दोस्तों, कमेंट्स में कमेंट जरूर कर लिया करो, लाइक वाले बटन को जरूर हिट कर लिया करें। सुस्त तो आप बहुत बेशुमार हैं, क्योंकि मार्केट को आप समझना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, तो कमेंट्स तो जरूर कर दिया करें। आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देती हैं कि आप फिर भी कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।